अब ये देखिए डिटरमिनेंट्स क्या है, हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है, नहीं डिटरमिनेंट्स जब भी निकलेगा तो इसका, अब डिटरमिनेंट्स बताइए क्या हो गया, यही है। अब ये आपका हो गया A11 A12 A13 और ये आपका A21 A22 और ये A23 A31 A32 और ये A33। ये तो आपको आते हैं डिफिनीशन पे ही क्वेश्चन यही मेरे एडवांस में आ सकता है। वैसे देखिए इसका एक्सपेंशन अलोंग बताइए क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या हो जाएगा आपका A11, ये हो गया A11, बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया A22 और ये क्या है 23 हो गया, ये क्या हो गया A32 और ये है A33 हो गया, राइट है। फिर आपका क्या हो गया माइनस A12, बताइए क्या हो गया आपका A21 A21 और ये है A23 और ये है आपका A31 और A33 और फिर बताइए क्या हो गया आपका A13, तो A13 क्या हो गया आपका A21 और A32 जी, यही है ना, यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल ही है। अब ये बताइए इसका कोफैक्टर्स क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ, अब मैं आपसे ये पूछूं कोफैक्टर्स किसका, कोफैक्टर्स मैंने आपसे ये पूछा A11 क्या होगा, A11 कैसे लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1, माइनस में नहीं लिखते हैं लेकिन कोफैक्टर्स में आप लिखना है। तो फिर ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया A22 और A23 और A32 और ये है A33 जी, ठीक है। ऐसे ही आप A12 का लिखेंगे तो क्या हो गया -1 की पावर 1 + 2 क्या होगा, ये तो माइनस ही आ जाएगा और ये आपका कितना हो गया A21 और ये है A23 और ये है आपका A31 और A32 हो गया। और तीसरा बताइए क्या हो गया आपका A13 क्या हो गया आपका, ये हो गया -1 की पावर 1 + 3 और ये आप क्या हो गया A21 A22 और A31 और ये है A32 हो गया जी, ठीक यही पहले से सब चीज वही। अब ये देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं A11 और ये वाली जो टर्म है वो देखिए मेरा क्या है, किसके इक्वल है, कोफैक्टर्स है आपका, यही है ना A11, तो ये है आपका A11 कोफैक्टर हो गया। दूसरा देखिए एक तो हो गया मेरा A12, अब ये बताइए कोफैक्टर में देख रहे हैं ये हमारा किसके इक्वल है, वो ये मेरा को फैक्टर्स बताइए क्या हो गया, यही ना A12 है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या होगा, ये आपकी माइनस आ गया था देखो माइनस हो गया और इस माइनस की ये वैल्यू आपका कितना होगा, दिस वैल्यू आपका क्या हो गया A12, तो मैंने इसे क्या लिखा A12 लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस है ना, अगर इसको मैं हटा दूं ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसे मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएंगे ना आपके, माइनस हो जाएगा आपका, इसीलिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं A12 लिख सकते हैं, तो ये मेरा ये हो गया आपका ये, तो फिर आगे बताइए क्या हो गया A13, दूसरी वैल्यू बताइए ये हमारा किसके इक्वल है, इसे देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये तो मेरा प्लस में आ गया आपका, सेम नंबर आपका प्लस में आ गया, तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ये चीज मैंने गलत लिख दिया, ये आपका को फैक्टर है, तो को फैक्टर है तो को फैक्टर का सिंबल डालेंगे ना, तो ये मेरा क्या हो गया A13, तो इसके जगह पे क्या डाल दीजिए A13 हो गया आपका, देखिए मैंने क्या लिखा A11 हो गया एलिमेंट है, उसके साथ मेरे मल्टीपल है किसका, कोफैक्टर का, A12 है तो उसके साथ क्या है कोफैक्टर A12 हो गया और A13 है तो क्या हो गया आपका कोफैक्टर A13 जी, राइट है। तो ये मेरा क्या देगा आपका डिटरमिनेंट देगा, यही मेरा डिटरमिनेंट है। ये तो मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग अलोंग क्या किया R1 हो गया, सिमिलरली हम एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कर लेंगे तो क्या हो गया, अब मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 हो गया,
अब एक्सपेंडिंग नहीं, R2 बताइए क्या हो गया, R2 में क्या लिखेंगे, 821, और फिर इसका क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, कोफैक्टर डालना है, राइट है। फिर दूसरा देखिए, ये आपका कितना हो गया 822, और ये क्या हो गया 8 कोफैक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 823, और उसका कोफैक्टर लिख लिया जी, ठीक है। ये मेरा हो गया डिटरमिनेंट का। अब ये बताइए हम इसी में एक्सपेंडिंग अलाउ क्या कर लें, एक्सपेंडिंग अलाउ क्या कर लें, एक्सपेंडिंग अलाउ मैंने क्या किया R3 कर ले, तो बताइए क्या होगा, इसी को मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग अलाउ R3 कर ले, अलाउ R3, तो बताइए क्या होगा डिटरमिनेंट A, बताइए क्या होगा एक्सपेंडिंग अलाउ R3 क्या हो जाएगा आपका, यही है ना आपके, तो हम क्या लिखेंगे बताइए A31, और उसके साथ क्या लिखेंगे कोफैक्टर, ये क्या हो गया आपका A31, फिर अगला एलिमेंट बताइए क्या लिखेंगे A32, और इसके साथ क्या लिखेंगे कोफैक्टर इसका A32 हो गया, फिर आगे क्या हो गया आपका A33, और साथ में इसका इंटू हो गया इसका कोफैक्टर जी, ठीक है। ये मेरा हो गया डिटरमिनेंट को। अब ये देखिए एग्जाम में पूछेगा कैसे, ये सब कुछ नहीं देता है, वो सीधे ये दे देगा और ये देगा और कहेगा डिटरमिनेंट निकालने के लिए, कुछ नंबर हो तभी तो, कुछ ऐसी वैल्यू हो, कुछ ऐसा रहेगा तभी तो ना, आपको क्या कह देगा वो कुछ ऐसा ही दे देगा और आपको कहेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा और कहेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ठीक है आपके। हाँ, बात तो सही कहा आपने, बीच का जो माइनस साइन है, हाँ जी कहाँ चला गया, समझ आ रहा है क्या कहा, वो कह रहा है कि A1 की वैल्यू डाल दो इसमें, A12 की वैल्यू डालोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, या आप इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये तो माइनस इंटू दिस है ना, माइनस इंटू दिस, तो माइनस इंटू दिस आपका क्या है A12 की इक्वल नहीं है, और दिस माइनस इंटू दिस, माइनस इंटू दिस हो गया, तो ये हमारा किसके इक्वल है, अब बताइए क्या हो गया, माइनस लगा हुआ है, तो ये देखो माइनस इंटू दिस टर्म, बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका माइनस वाली ये वाली टर्म और ये वाली माइनस टर्म, तो क्या हो गया A12 नहीं हो गया, ये आपका हो गया, वो तो फिर तो वो माइनस तो इसके साथ चला गया ना, तो A12 के साथ चला गया तो प्लस हो गया आपका। जी मैंने क्या लिखा है कि हर तुम देखिए डिफिनेशन की इसका इंपॉर्टेंट है वो, ए कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड करते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ये देख लीजिए ये आपका है, और ये इसका क्या होगा डिटरमिनेंट आ गया। अब मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग अलोंग, मैंने क्या किया R1 किया, तो A11 ये आपका नॉर्मल वही है, A12 हो गया, A13, A22, A23 हो गया, फिर ऐसे ही आ गया। दूसरा देखिए इसका को फैक्टर्स मैंने लिखा, को फैक्टर आपका क्या होगा A11 हो गया, तब -1 की पावर 1 + 1, ये पॉजिटिव ही हो गया, तो A22, A23 लिख लिया। को फैक्टर्स बताइए क्या, A12 क्या होगा माइनस में आ गया, और को फैक्टर ऑफ A13 क्या होगा देख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे ये मेरा क्या हो गया आपका, ये आपका A11 हो गया, ये मेरा A12, और ये मेरा क्या होगा A13 हो गया, ये मेरा डिटरमिनेंट हो गया। अब मैंने एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया, अब मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो क्या होगा A21, फिर A21 और इंटू कोफैक्टर हो गया, A22 हो गया, और देन इसका कोफैक्टर हो गया, A23 है तो इसका क्या होगा इंटू में कोफैक्टर हो गया, यानी जिसके अलाउ हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके साथ क्या करना, उस एलिमेंट के साथ क्या करना है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा डिटरमिनेंट देगा। अभी तो मैंने R1, R2, R3 किया है, सिमिलरली हम C1 के अलाउ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के अलाउ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये बताइए एक्सपेंडिंग अलाउ मैंने क्या किया C1 कर लें तो उसमें भी आपको वही ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे ये देखिए आप, अच्छा तो नहीं नोट कर लिए, हेलो कृतज्ञ सक्षम नोट कर लिया, यस सर। यस सर। ओके। अब चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो पहले से हम जरा डिलीट कर लेते हैं इसे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 क्या लिखेंगे आप डिटरमिनेंट A क्या हो गया आपका
A11 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। फिर बताइए क्या हो गया आपका A21 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A2, फिर क्या होगा A31 इंटू क्या होगा करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ गया जी, ठीक है। और सिमिलरली मैं कहूँ एक्सपेंडिंग अलोंग मैंने क्या किया C2 करेंगे तो क्या हो गया आपका, यही ऐसे ही हम लिख लेंगे जी, ठीक है। अब देखिए, अब ये दूसरा मेरा है, नेक्स्ट है कोई भी आपका, ये मेरा डिटरमिनेंट है, सेम मैं ले लेता हूँ A11 A1 A13 A21 A22 और A23, दिस इज A31 और A32 और A33 आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, अब मैं क्या लिखता हूँ वो देखिए, इसकी वैल्यू देखिए क्या होता है। अब मैंने एलिमेंट लिया A11 और कोफैक्टर्स ले लिया दूसरे का, सेकेंड रो का, फर्स्ट रो का एलिमेंट और कोफैक्टर्स किसके, सेकेंड का। देखिए इंपॉर्टेंट है। अब बताइए क्या होगा A12 और ये क्या होगा A22 हो गया, फिर क्या हो गया A13 और ये क्या हो गया A23 हो गया, राइट है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ऑलवेज आपका होता है 0, ये 0 होते हैं। क्यों होता है 0, अभी आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि व्हाई दिस वैल्यू इज 0। अब ये देखिए क्या हो गया, कोई भी आपका रो है और क्या हो गया कोफैक्टर्स किसका है, दूसरे रो का, यानी से देखो मैंने लिया रो एलिमेंट किसका है R1 का है, कोफैक्टर्स क्या ले लिया R2 का, या कोफैक्टर्स किसका हो R3 का हो, तो आपका क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसे हम प्रूव करके दिखा देते हैं। अब ये बताइए A21 क्या होगा, ये बताइए तो पहले आप ये बताइए मुझे A21 की वैल्यू क्या होगा आपका, आपका बताइए A21 क्या हो गया -1 की पावर 1 + 2, ये माइनस ही हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका A21 की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका A12 A13 हो गया, दिस इज क्या होगा A32 और ये हो गया A33 हो गया। फिर आपका बताइए A22 क्या हो गया आपका, A22 में क्या हो गया प्लस हो गया, तो फिर ये आपका कितना हो गया आपका A11 हो गया A13 हो गया और ये आपका हो गया A31 और दिस इज क्या हो गया A33 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया A23 हो गया, तो A23 देखिए क्या हो गया A23 क्या हो गया, फिर वो माइनस आ जाएगा, ये हो गया मेरा माइनस और ये वैल्यू डाल दीजिए कितना हो गया, ये आपके जो वैल्यू हो गया है 23 है ना, तो ये आपका इससे मैंने हटा दिया तो क्या हो गया आपका A11 A12 और ये है आपका A31 और दिस इज क्या हो गया A32 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप डालिए तो ये आपका क्या हो जाएगा A11 A21 की वैल्यू क्या है आपका, बाहर आपका माइनस है और ये मैंने डाल दिया, क्या हो गया आपका A12 हो गया A13 हो गया और ये हो गया A32 हो गया और ये मेरा क्या हो गया A33 हो गया जी, ठीक है। फिर हम क्या करें A22 की वैल्यू डालिए तो ये आपका कितना होगा A12 हो गया, A22 की वैल्यू क्या हो गया A11 हो गया A13 हो गया A31 हो गया और A33 हो गया। फिर A23 में देखिए क्या होगा माइनस आ गया, तो ये मेरा क्या होगा माइनस A13 और ये हो गया आपका A11 A12 और ये है आपका A31 और दिस इज A32। जी बताइए, कुछ तो इसमें तो है नहीं, कुछ किया तो नहीं है बिल्कुल, मैंने केवल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है जी, ठीक है। आपको भी लग रहा है क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स कर रहे हैं, देखते जाइए आप लोग। एक होता है कि रटना और एक होता है पूरी समझ करके रटना। मैं चाहता हूं कि रटे तो, लेकिन आप समझ पहले समझे फिर रटे। अभी देखो हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, माइनस जब बाहर निकालेंगे, देखो मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, कुछ करें क्या करें। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, तो ये बताइए क्या हो जाएगा आपका A11 A12 A13 A32 और ये क्या हो गया A33 हो गया और ये क्या हो गया आपका -A12 और ये क्या होगा A11 A13 A31 और ये हो गया A33 और फिर ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया था, तो ये क्या होगा A13 और ये क्या होगा A11 A12 और A31 और ये क्या होगा A32 हो गया और इसको मैंने क्या किया ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस को बाहर कर दीजिए
अब यहाँ देखिए, अब हम क्या लिखते हैं। पहला एलिमेंट क्या हो गया, A11, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया A12 और तीसरा क्या हो गया A13। ऐसा हम लिख सकते हैं। फर्स्ट रो में डाल दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, A11 हो गया, A12 हो गया और A13 हो गया। बताइए, अब ये आपने A1 डाला है तो ये मेरा एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। A12, A13 और ये क्या हो गया आपका A32 और ये क्या हो गया आपका A33। ये लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, जैसे कि एक्सपेंडिंग अलाउंग दिस करेंगे तो A11 क्या होगा, A11 क्या हो जाएगा, ये आपका चला गया। अब A11 करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, अगर हम A11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट चला जाएगा तो यही बचेगा ना आपके, तो यही एलिमेंट मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। जी ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसको हम यहाँ से पहले पहले आप नोट कर लीजिए। अब तो मेरा रिजल्ट आ गया है, बिल्कुल अब मेरा क्या है, रिजल्ट आ गया है। फिर बताइए A12 है तो क्या होगा, A12 में क्या होगा, तो माइनस हो गया। तो फिर बताइए क्या होगा, A12 जो हम करते हैं तो क्या होगा, अब A12 जो हम करेंगे तो ये क्या होगा आपका, क्या होगा, दिस एलिमेंट दिस और दिस यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे A12 के लिए क्या हो गया, ये एलिमेंट क्या हो गया आपका A11 हो गया और ये आपका क्या होगा A13 है। फिर नीचे क्या हो गया आपका A31 हो गया और ये मेरा A33 हो गया। तीसरा है A13। देखिए जब मैंने A13 लिया तो ये क्या हो जाएगा, A13 लेने पर क्या हो जाएगा, अगर आपने इसे A13 लिया है, देखिए ए आपने A13 लिया है तो क्या हो गया आपका A11, A12, A31, A32। देखिए A11, A12, A31, A32 हो गया। देखिए आपके आगे, अब ये देखो, यानी क्या हो गया, ये जो डिटरमिनेंट है इसका एक्सटेंशन आपका ये है, ये जो डिटरमिनेंट है इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, ये आ गया। ये दिख रहा है, राइट है ना। अब इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी है ना, को फैक्टर होगा ना, रो है तो रो का, कॉलम है तो कॉलम का, तभी वो जीरो होगा। अगर वो रो है तो दूसरे रो का करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है ना। अब ये देखो, फर्स्ट रो का लिया है और एलिमेंट्स भी आपका जो को फैक्टर्स भी फर्स्ट का ही रो का होगा तो डिटरमिनेंट हो गया। अगर मैंने दूसरे रो का ले लिया तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। यही सबसे ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिशन। कॉलम में भी बता रहे हैं, कॉलम में भी वही होगा। रो के एलिमेंट और कॉलम का नहीं, वो नहीं, रो है तो रो के साथ ही और कॉलम है तो कॉलम के साथ ही। हाँ, तो ये दो दो इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट जीरो हो गया ना। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी दो इक्वल होता है डिटरमिनेंट जीरो होते हैं ना, इसीलिए तो जीरो है। यही तो मुझे प्रूव करके आपको समझाना है। ये जो कंपटीशन में पूछ रहा है ना, जीरो डालना है ना, वो बेवकूफ बना रहा है मुझे। वो डेफिनेशन का यूज करके बेवकूफ बनाते हैं कि बिल्कुल देखो जीरो है, और मैंने डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं अभी तक कि कहां से जीरो डाल दिया। ये आपके सीबीसी के लिए इंपॉर्टेंट, सर ने कराए भी होंगे, कराए भी हो तो आपने ध्यान नहीं दिया होंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। यहाँ से बचने के चांस थोड़ी सी कम है। देखो जितने मैंने कराया है, अब आपको एप्लीकेशन पता चल रहा होगा कि मेन और एडवांस के क्वेश्चन है ना, सारे उसी फॉर्मूले से बनने शुरू हो गए हैं। जी आगे नोट कर लिया आपने। अब ये देखिए R1 एंड R2 इक्वल है, R1 एंड R2 इक्वल है तो देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो इंटू माइनस क्या हो गया, जीरो हो जाएंगे। सिंस क्या हो गया, R1 एंड R2 आर इक्वल हो गए। ये क्या हो गया, रीजन आप क्या डालेंगे, सिंस R1 एंड R2 आर इक्वल। जब दो रो एंड दो कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो, इसलिए हो गया जीरो हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, अब आप देखिए, अब आपको माइंड में फॉर्मूला सेट कर लेना है। कोई भी रो हो क्या एलिमेंट हो और दूसरे रो का को फैक्टर हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो मिलेगा। जी ठीक है। अब आपको कोई इफ डाउट तो नहीं रहा है कि वाई इज जीरो। चलिए जरा उनसे मैं पूछूं। सर हाँ जी, हाँ बोलिए। सर एक बार लास्ट चैप्टर से समझा दो। अच्छा अच्छा, लास्ट वाली पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा ये बताइए, मैंने यहाँ पे जो माइनस लिखा है, ये बताइए ये वाली क्लियर है कि नहीं, वह माइनस कॉमन निकाल लिया तो जी ठीक है।
यस सर। चलिए, अब उसके बाद माइनस निकालने के बाद मैंने क्या किया, ये मेरा, ये देखिए, इससे आप गौर से देखो, ये आपका, इसका एक्सपेंशन बताइए ऊपर वाला है, देखिए ये है ना, आपको दिख रहा है ना, और इसका एक्सपेंशन ऊपर वाला है, देखिए इसको आप एक्सपेंड कीजिए किसके अलोंग, R1 के अलोंग कीजिए, देखिए तो ऊपर वाला आ रहा है, गौर से देखिए, जब मैंने A11 लिया, अब आपको क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन लग रही ना, अब A11 के बिल्कुल एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या होगा A11, बताइए क्या होगा, A11 लेंगे तो एलिमेंट्स बताइए क्या हो गया आपका, यही वाला एलिमेंट आ जाएंगे ना, ये आपका क्या हो गया, इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो बचा क्या, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला एलिमेंट आ रहा है इसको, ये वाला आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे वाले को, देखते हैं A12 का, देखिए आप क्या कीजिए, A12 देखिए, अब A12 में बताइए क्या हो गया, जब A12 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, एक ये रो चला जाएगा और ये इसका एक कॉलम चला गया, तो बताइए क्या बचा आपका, देखिए ऊपर देखिए A11, A13, A31 और A33 आ रहा है जी, देखिए तो क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है ना। अब ये बताइए A12 हो गया, अब तीसरा एलिमेंट बताइए क्या हो गया आपका, तीसरा एलिमेंट बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया A3, तो A3 का बताइए क्या हो गया, A3 का क्या हो गया, ये आपका करस्पॉन्डिंग रो चला गया एंड कॉलम चला गया, देखिए आपका, ये आपका मैच कर रहा है, A13 है तो A11, A12, A31, A32 जी, देखा। यस सर। चलिए, अब ये देखिए, अब आप गौर से देखिए, अभी सबको मैं थोड़ी सी, अब इसे देखिए, अब आपका क्या हो गया, R1 एंड R2 इक्वल है, ये R1 और ये है आपका R2, बताइए इक्वल है। यस सर। अब ये देखिए, जब दो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि दो रो इक्वल हो या दो कॉलम इक्वल हो, तो डिटरमिनेंट क्या होते हैं, जीरो, दो रो इक्वल हो या दो कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो देयरफॉर इस वैल्यू इज जीरो हो गया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो गया, क्या हो गया आपका, जीरो हो गया जी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हम आगे बढ़े, हेलो सर, हम आगे बढ़े, हम नोट हाँ कर जी लिया, सर। ओके, हाँ जी। हेलो कृतज्ञ, आगे हाँ बढ़े। जी सर। अब यहाँ देखें, तो A11, A12, A13 है, A21, A22, A23, ये क्या होगा, A31, A32 और A33 है। अब आपसे मैं ये पूछूं, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, अब ये क्वेश्चन इज A डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल 10, देन क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा जाएगा वो देखिए, आपसे जो पूछा जाएगा इसकी वैल्यू बताओ, A11, A31, A12, A32, A12 और A33 की वैल्यू बताइए क्या होगा, ये आपका हो गया A12, तो A12, A22, A22, ये क्या हो गया A32 और ये है A32, वैल्यू क्या होगा, तीसरा A31 नहीं, A21 इंटू A21, A22, A22 और A23 और ये है 23 की वैल्यू बताइए क्या होगा जी, बताइए पहला का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा, जीरो, पहला क्या हो गया, फर्स्ट रो है एंड 1 अच्छा लास्ट वाला, अच्छा इसमें क्या है, अच्छा हमने 1 to 2 अच्छा 1 to 2 बार लिख दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, ओ अच्छा,
या मेरी मिस्टेक है, हाँ जी ठीक है, ओके। जी बताइए, आप बताइए पहला का रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। कुछ समझना तो नहीं है ना, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं ना, डिफिनीशन है वो, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका? हाँ जी सक्षम बताइए पहला का आंसर क्या होगा? 0। जीरो। क्लियर है ना आपके? सेकंड का बताइए। A21 ए, अच्छा A12 है, A12 हो गया, A22 है, तो उसका भी करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। जी बताइए कृतज्ञ बोलो तो क्या हो गया सेकंड वाले का? हेलो कृतज्ञ, सेकंड वाले का बताइए। हेलो सक्षम, सेकंड वाले का बोलो तो। 10। 10 आ गया। चलिए अब बताइए तीसरा का क्या होगा? ये भी 10 है, राइट है ना, तो ये हो गया A21 हो गया, A21 A22 A23 का, ठीक है ना। तो क्या है आपको, अगर डिफिनीशन नहीं पता होता तो बनता, नहीं पता नहीं चलता ना, बिल्कुल है ना, समझ में नहीं आता कि बिल्कुल है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर ये हो गया आपका सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ जी बिल्कुल आइए। ये तो हो गया आपके पहला, तो बात ये है कि ये तो मेरा क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया, जब इस टाइप का होगा तो बन जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना कि ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये ठीक है ना। ए बी का डिटरमिनेंट क्या लिखते हैं? ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट, और ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? उसके ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये सारी बात तो पहले से ही क्लियर है वो। ओके, और क्या क्या है वो? ए का इनवर्स, ए का ट्रांसपोज, चलिए ठीक है, ओके। दूसरा देखिए, जब आपका कोई आपका जो वर्टिसेस है x1 y1 और b मेरा क्या है x2 y2 है, और c आपका है x3 है y3 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट मेथड से हम कैसे निकालते थे? वर्टिसेस क्या आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? ABC इज इक्वल क्या लिखते हैं? हाफ, क्या लिखते हैं? x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 आ गया जी, ठीक है। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 हो गया, और x3 y3 आपके 1 आ गया जी, ठीक है। यही है ना? चलिए, अगर एरिया 0 हो गया तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गया। आप कहेंगे कि ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, चलिए अभी आपको दिखा रहे हैं क्यों हम पूछ रहे हैं। कंपटीशन में एक क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर क्या हो गया आपका? x1 y1, x2 y2 and x3 y2, and each side is a। ट्रायंगल का जो ई साइड कितना है? a। वर्टिसेस क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3, देन ये आईटी का है वर्ड, आप समझ रहे हो कि ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ? नहीं, का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर मतलब, चलो इसी की वैल्यू निकाल दें, कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे। ये ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसा ही है। वर्टिसेस क्या है आपके?
और x1 y1 x2 y2 x3 y3 है जी, ठीक है। अब ये बताइए, और आपका ये है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, और इस साइड आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ। तो देखिए अब इसे हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यही ना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपका यही है जी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका तो यही आपका दे रखा है, और बाय डेफिनेशन बताइए क्या हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए क्या हो गया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। नहीं, यानी ये जो एरिया है हमारा किसकी इक्वल हो गया, √3/4 ए का स्क्वायर मैंने कर दिया जी, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, √3/4 साइड का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल क्या होगा, दिस हो गया। तो यानी आपका क्या हो गया, आपके आ क्या गया, यानी हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल क्या हो गया, √3/4, और ये क्या हो गया, a का स्क्वायर जी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 एंड 4 क्या हो गया आपके, ये 2 और ये 4 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आपका 2 बचा। तो देखिए अब यहाँ पर, अब ये देखिए अब क्या बच गया उसको देख लीजिए, x1 y1 1 x2 y2 1, और ये क्या हो गया x3 y3 1 इज इक्वल, बताइए क्या हो गया, √3/2 a का स्क्वायर आ गया जी, ठीक है। अब देखिए मुझे इसी का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करें, क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 और a की पावर 4 हो गया। सुपर इंपॉर्टेंट नहीं वो, 3/4 आईटी में आ चुका है वो ना। फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेशन को यूज करते जाए तो आपको लग जाएगा क्या नहीं। तो पिछली वाली वीडियो देखा आपने हर को, हाँ जी, पूरी पेन एंड पेपर के साथ बिल्कुल, है ना, देखना है आपको, ताकि यानी ऐसे नोट कर लीजिए, फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको। ये नहीं कि दोबारा देखें, दोबारा नहीं, जो देखना है बस एक बार नोट कर लिया बस फिनिश, उसके बाद दोबारा देखने की नौबत नहीं आए जी, ठीक है। आगे बढ़े आप, नोट कर लिया, हेलो सेक्शन नोट कर लिया आपने, सेक्शन क्लियर यस है, यस सर। ओके ओके थैंक यू। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, देखिए आपने तो कर रखा है, फिर भी मैं एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता। If the rows and column of a determinant are interchanged, if rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant does not change। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, चलिए इसको देखिए बिल्कुल, वैसे तो आप जानते हैं, मेरे अकॉर्डिंग भी देखिए, आप कोई भी आपका ये क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ गया, राइट है। दूसरा मेरे क्या हो गया आपका, मैंने इसका डैश ले लिया, डैश एक्चुअली ट्रांसपोज भी कर सकते हैं या रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। वैसे डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज नहीं होता है, ट्रांसपोज किसमें होते हैं, मैट्रिक्स में ही चलता है, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, इसको हम डैश ला दो, चलो इसको डैश को हटा दो,
आपको कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलो del 1 कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसको रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर ले, तो ये क्या हो गया आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2, और ये क्या हो गया आपका C3 हो गया। यही है ना। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों आपका इक्वल है, नहीं दोनों में इक्वल है। आप कहेंगे दोनों इक्वल का है, वैसे तो आप सॉल्व करेंगे तो वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आएगा। और जरा सा देखिए, हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कहे या एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कहे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, राइट है ना। अब इसको मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दूं। एक्सपेंडिंग अलोंग क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया R1, तो बताइए क्या हो गया A1, बताइए क्या हो गया B2 B3 C2 C3 हो गया, माइनस A2 हो गया B1 B3 और C1 हो गया C3 हो गया, और क्या हो गया आपका A3, ये क्या हो गया आपका B1 B2 और ये है आपका C1 हो गया C2 हो गया। दूसरा देखिए, इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या कर लें इसको मैंने क्या किया एक्सपेंडिंग, यहां पर लिख देता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग, मैंने क्या किया C1 कर दो। एक्सपेंडिंग अलोंग क्या किया मैंने C1 कर दो, तो बताइए क्या होगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1 क्या होगा A1, फिर बताइए क्या होगा B2 C2 B3 C3, और ये आपका कितना हो गया माइनस हो गया आपका A2 हो गया, ये क्या हो गया B1 C1, ये है आपका B3 C3, और ये है आपका फिर से हो जाएंगे A3, और ये हो गया आपका B1 C1, और ये है B2 C2 हो गया। अब यहां देखिए दोनों आपका इक्वल ही है, इसका आप देखो ये क्या हो गया आपका A1 B2 C3, और ये क्या हो गया आपका B3 C2, बाकी इसका भी देख लीजिए, ये आपका कितना है आपका, ये मेरा A1 है B2 C3 और माइनस क्या होगा B3 C2, देखिए तो मैच करता है, ठीक राइट है ना, दोनों मैच कर रहा है ना। यानी इसमें भी क्या है कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो किया और ये एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम करो, ठीक दोनों तो एक ही है ना, मैंने रो कर दिया और इसका ट्रांसपोज दे दो, ये आपको ये प्रूव करने के लिए कि दोनों का क्या हर स्टेप आपका मैच कर रहा है। अब वैसे तो आप सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे इससे आपका 100 होगा तो दूसरा भी 100 होगा, इसका 5 है तो दूसरा भी 5 आएगा, ठीक है। और ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखा भी दिया कि वो इक्वल है वो। If rows and columns of a determinant are interchanged, the value of determinant does not change. Second, देखिए, if two rows or two columns are interchanged, the value of determinant changes. ये नोट कर लिया आपने? हेलो कृतज्ञ हो गया? सर कर रहा हूँ। In a determinant, if two rows or two columns are interchanged, then the value of determinant changes the sign. Changes the sign. एग्जाम्पल देखिए, कोई डेल है आपका ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये आपका है डेल 1 है, इंटरचेंज कर दिया R1 एंड चलो R2 को मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो क्या हो गया आपका ये हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये नहीं ये हो गया आपका A1 A2 A3, और ये C1 C2 C3। तो दोनों में क्या है केवल साइन का फर्क, अगर इसका अगर 100 होगा तो इसका क्या निकलेगा
माइनस 100। ठीक है, अगर ये एक वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव वाला। ये ठीक है, आपने कर रखा है ना, बिल्कुल है, ये सब तो कर रखे हैं ना, बिल्कुल है ना, ज्यादा इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल है ना। चलिए दूसरा देखिए, तो 43 देखिए। चलो एक और इससे प्रैक्टिस ही करा देता हूँ थोड़ी सी कुछ। हाँ पानी पी लो। एक ऐसा ले लीजिए, कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ये आपका हो गया 1 2 3 0 1 -1, तो ये 2 1 1 हो गया। और डेल टू आपका कितना हो गया, मैंने इंटरचेंज कर दिया किसी दो को, मैंने क्या इंटरचेंज कर दिया, और आपके मैंने R1 एंड R2 को ही इंटरचेंज किया। तो ये आपका कितना हो गया आपके, ये आपके हो गया आपका 0 1 -1 1 2 क्या हो गया 3, और ये 2 1 1 आ गया। सॉल्व करके देखिए तो कितना रिजल्ट आता है इसका, उसका बताइए तो क्या आएगा जी, कितना आ गया आपके, डेल टू की वैल्यू कितना हो गया, सॉल्व करो तो कितना हो गया आपके, 0 है, ये हो गया -1, तो ये आपका क्या होगा 1 + 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, फिर ये हो गया आपका 2 हो गया, और ये मेरा क्या होगा 3 + 2 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया -2 + 10, तो दिस इज क्या होगा 8 हो गया। तो देखिए आपका एक -8 हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा +8 हो गया। यानी जितनी बार इंटरचेंज करेंगे उतना ही आपका क्या हो गया माइनस चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये ठीक है आपके, आगे देखें 43। In a determinant, if any two rows or two columns are equal, in a determinant, if any two rows or two columns are equal, then the value of determinant, is 0. एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आपका है A1 A2 है A3 है, ये नहीं ले लीजिए, कोई दूसरा ले लेता हूँ, कोई प्रैक्टिकल ले ही लेता हूँ, 1 2 3 है, और ये भी आपका है 1 2 3 है, और ये हो गया 2 5 7 आ गया। वैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, R1 - R2 कर देंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिंग अलोंग कर दीजिए, वही आ जाएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दें, यह आपका क्या हो गया 1 हो गया, 14 - 15 हो गया -2, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल है ना, ठीक है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना पॉइंट, इसको करने की जरूरत नहीं है। बस ये दोनों अगर दो जीरो है तो आपको क्या करनी, दो इक्वल है तो आपको क्या करना, दो रो या दो कॉलम, 2 रोज और या 2 कॉलम्स इक्वल है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट आपके 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ देखिए, if any row of a matrix, चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, ज्यादा मुझे अब जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी आपका ये A1 है A2 है A3 है B1 है B2 है और B3 है C1 है C2 है और C3 है, और दूसरा क्या हो गया आपका, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, K A1 K A2 और K क्या हो गया A3, B1 B2 B3 है, C1 है C2 C3 है, ठीक है ना। किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे तो डिटरमिनेंट कितना होता उतना ही वो टाइम्स हो जाते हैं। इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, लिख लेता हूं, पूरे लिख लेता हूं, if any row or column is multiplied by a constant k, then the value of determinant, then the value of
determinant if any row or any column is multiplied by a constant in the determinant then the value of determinant becomes k times. जो पहले वाले जो ओरिजिनल आपका है, अब ये देखो आपका ये डिटरमिनेंट है, इसके किसी भी रो को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला क्या हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, आप इसे के बाहर निकाल दीजिए तो ये आपका क्या हो गया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, ये मेरा क्या हो गया, के हो गया डेल टाइम्स हो गया। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ इसमें कहानी मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा इसमें प्रूफ करने की। ये आपका है, अब ये कह रहा है किसी रो में आपने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से, तो इसका जो डिटरमिनेंट है, ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाते हैं। के आप कॉमन भी निकाल सकते हैं उससे, तो निकल गया वो डिटरमिनेंट में आप जानते हैं। अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेसिक तरह जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, देखिए इसमें डिटरमिनेंट में क्या करना है, आपको इसे कॉमन ले लेना है, प्रूफ करने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है, बिल्कुल है। अब हम करते हैं फिफ्थ, देखिए प्रूफ कर दूं क्या इसका, हाँ जी प्रूफ करने की जरूरत लग रहा है, इतना करने की जरूरत मुझे नहीं लगता, टाइम लगेगा वेस्ट। छोटी पॉइंट्स प्रूफ करूं। अब ये देखिए 45 हो गए। In a determinant, if any row or column is written as the sum of two or more, in a determinant, if any row or any column is written as the sum of two or more terms, then the determinant can be written in the determinant can be written as the sum of two or more determinants. अब इसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट चलिए बिल्कुल है। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, वो कोई भी आपका एक डिटरमिनेंट मैंने दे दिया जो क्या है आपका A1 प्लस लैम्डा वाला, A2 प्लस क्या होगा लैम्डा 2 और A3 प्लस क्या हो गया लैम्डा 3, और ये क्या हो गया आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट है, ठीक है। तो देखो कोई भी रो या कोई भी कॉलम एट द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स हो, तो कह रहा है कि दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसे हम दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कह रहा है ना। अब ये तो इसे हम दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आपका ये आपका क्या हो गया A1 A2 A3, ये हो गया B1 B2 B3 और ये है C1 C2 C3 हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा देंगे। अब नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये हो गया आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 और ये क्या हो गया लैम्डा 3 हो गया, और ये है B1 B2 और B3 C1 C2 और C3 हो गया, ठीक है। अब कहेंगे कि ये क्यों लिख दिया आपने, इसे आप लिख तो दिया, क्यों लिख दिया नहीं, ये ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रूफ में भी देख लो, बड़े हैं मैथ्स में रटने वाली बात तो कुछ कहीं कुछ याद नहीं रहता, हाँ कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपको तो
डेरिवेशन तो अच्छी तरह पहले से आनी चाहिए कि ताकि है ना मुझे दिक्कत ना हो। अब ये बताइए, या तो नोट कर लिया आपने, पहले वाले का एक्सपेंशन बताओ क्या होगा। पहले वाला का एक्सपेंशन बताइए क्या होगा। एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या ले लिया, चलो मैंने क्या ले लिया, C1 ले लेता हूं। ये C1 तो बताइए क्या हो गया, A1 प्लस लैम्डा 1, बताइए क्या लिखेंगे। A1 प्लस लैम्डा 1 क्या हो गया आपका, B2 C2 और B3 C3 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, माइनस माइनस A2 प्लस क्या हो गया लैम्डा 2 क्या हो गया आपका B1 C1 और ये क्या हो गया B3 C3 और प्लस क्या हो गया आपका A3 प्लस लैम्डा 3 क्या हो गया आपका B1 C1 और B2 C2। ये ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है ना। अब ये देखिए, अब ये बताइए हम इसे A1 वाले को हम एक साथ रख लें तो क्या हो गया A1 इंटू क्या हो गया B2 B2, ये हो गया C2 B3 हो गया C3 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका लैम्डा 1 हो गया, ये क्या होगा B2 C2 और B3 C3 हो गया। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या हो गया माइनस A2 क्या हो गया B1 C1 और क्या हो गया B3 C3 और फिर क्या हो गया आपका माइनस लैम्डा 2, ये क्या हो गया B1 C1 B3 C3 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका A3 हो गया B1 C1 B2 C2 और फिर क्या हो गया लैम्डा 3 हो गया प्लस लैम्डा 3, क्या लिखेंगे आप इसे B1 C1 क्या हो गया B2 C2। जी मैंने कुछ किया नहीं, सिंपल मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, राइट है। अब आप तो गौर से देखिए मैंने किसे साथ साथ रखा है उसको देखिए A1 A2 और A3 को एक साथ रखिए तो ये मेरा वैल्यू होगा, देखिए आ रहा है A1 वाला, इसमें A1 A2 है ना, ये हो गया आपका A2 हो गया B1 C1 और ये क्या है B3 C3 और फिर क्या है आपका A3 हो गया B1 C1 फिर क्या होगा B2 C2 हो गया। ये ठीक है, और सिमिलरली हम क्या करेंगे फिर हम लैम्डा वाले को हम एक साथ रख ले लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वाले को, तो ये मेरा क्या हो गया दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। वो क्या है आपका, अब इसी मैंने एक साथ रख लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, तो इसका रिजल्ट बताइए क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा, है ना, ठीक है। यानी आपको कोई भी डिटरमिनेंट है जो सम ऑफ टू और मोर टर्म्स है उसको क्या कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आपने एनसीईआरटी में कर रखा है ये, ठीक है, नोट कर लिया, समझ में आ गया आपको। हेलो सक्षम क्लियर है, यस सर। फिर तक नोट कर लिए, हाँ जी सर। ओके। अब ये देखिए इस पे एक थोड़ा सा छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे तो आपने हाँ? आपको पीडीएफ की जरूरत तो नहीं लगता ना मैथ्स में, हो गया, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज किया हाँ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं,
अब संडे को अगर इतना मेहनत करती है बच्चों के लिए, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। अब बताइए इसे हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा देखिए तो। थोड़ी सी मैंने अप्लाई की, मैंने कहा ऐसे इतनी ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट एक जस्ट एक एप्लीकेशन के मैंने डाला है आपको। बताइए सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड, फिर बताइए क्या हो गया, थ्री ए थ्री बी थ्री सी, फिर बताइए क्या हो गया, एक्स, जी बताइए। पहला आपका जीरो हो गया, पहला हो गया आपका जीरो, और दूसरे में क्या हो गया, थ्री आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया, ए बी सी हो गया जी, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, तो जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो क्या होगा, जीरो हो गया। एक जस्ट एक एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया, छोटा सा एप्लीकेशन कि ये कहाँ कैसे अप्लाई होगा आपको, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स वाई जेड को हटाना है तो क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर लिया, दिया और थ्री बी सी हो गया, थ्री थ्री कॉमन निकालो, एबीसी आ जाएगा एक बार, चलिए ठीक है। ये हो गया आपके, और ये कौन सा था भाई, फिफ्थ आपके ना, फिफ्थ था ना, लास्ट देखिए, सिक्स देखिए, हो गया सिक्स, देखिए सिक्स प्रॉपर्टी है लास्ट में। अब ये देखो इसी में आप देखिए, और आपका कोई ऐसा आपको डिटरमिनेंट आ गया, देखिए A1 प्लस क्या हो गया आपका लैम्डा 1 है, A2 प्लस क्या हो गया लैम्डा 2, और A3 क्या होगा लैम्डा 3। ये है B1 B2 और B3 है, C1 है C2 है और C3 है जी, ठीक है। तो इसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट है, रो में हो या कॉलम में हो, इसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका A1, आपका A2 A3 हो गया, B1 है B2 है और B3 है, C1 है C2 है C3 है, और प्लस बताइए क्या हो गया आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3 होगा ये, ठीक है ना। ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्योंकि समय के फॉर्म में है, इसे हम सेपरेट ऐसे कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग है ना, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, in any determinant, in any determinant if any row, if any row or any column is multiplied if any row or any column is multiplied by any constant k, ये मैं अपनी लैंग्वेज में, and then added to another row or column। ये देखिए इसमें रो है तो रो के साथ, अगर वो कॉलम है तो कॉलम है तो कॉलम के साथ, ये ठीक है। अगर रो में मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे रो में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, और किसी कॉलम के एलिमेंट किसी कॉलम में मल्टीप्लाई किया है तो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। if any determinant, क्या in any determinant if any row or any column is multiplied by any constant k and then added to another row and column, then the value of determinant does not change, then the value of determinant, then the value of determinant does not change। आप कहेंगे इतनी बड़ी स्टोरी का चेंज मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके जरा हम सब प्रैक्टिकली हम ले लेते हैं। कोई भी आपने एक दिल ले लो,
ये आपका क्या है, डेल मैंने ले लिया, ये है आपका A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, और A3 है, B3 है और C3 है। ये ठीक है, कोई भी डिटरमिनेंट है। आगे देखो, अब मैंने क्या किया है वो देखिए आप, हाँ, R1 goes to R1 प्लस K टाइम्स लिख लिया मैंने, क्या हो गया R2 ले लो। अब देखो R2 में K से मल्टीप्लाई करके देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, R2 में किससे मल्टीप्लाई किया, K से, और देन हमने ऐड किया किसमें, R1 में। नहीं, R2 को K क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया, आपके हो गया, दिस इज क्या हो गया आपके R1 है, ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका क्या है R3 है। अब ये बताइए मैंने क्या किया, R2 में क्या मल्टीप्लाई किया, R2 में K से मल्टीप्लाई करके मैंने किस में ऐड किया, R1 में ऐड किया। यानी किसी भी रो में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में डाल दो, ऐड कर दो, तो क्या कह रहा है उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। अब ये देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैंने ये डाला है तो सपोज किया इसका जो डिटरमिनेंट है वो डेल 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये A1 प्लस क्या हो गया आपका K, आपके क्या हो गया A2 हो गया। फिर बताइए क्या होगा, B1 प्लस K क्या हो गया B2 हो गया, और आपके फिर क्या होगा C1 प्लस K क्या हो गया C2 हो गया, और आपके हो गया A2 B2 और ये है C2, और नेक्स्ट क्या हो गया A3 B3 और ये है आपका C3। जो मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। A1 प्लस क्या होगा K A2, B1 प्लस क्या होगा K B2 और C1 प्लस K C2 हो गया। ये तो आपने पूरे डिटरमिनेंट हुए, तो आपने तो काफी प्रैक्टिस किए हैं। अब मैं इसका जरा मैथमेटिकली प्रूफ थोड़ी सी करवा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगे कि क्यों होता है, कहां से आए, क्यों कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों आपके इक्वल हैं, इक्वल है तो क्यों इक्वल है, तो ऐसा बताइए, इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एडिशन है तो क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट डिटरमिनेंट में एज ए सम ऑफ टू डिफरेंट डिटरमिनेंट्स हम लिख सकते हैं। तो बताइए ये आपका क्या हो गया, ये आप बताइए क्या हो गया आपका, ये आपके हो गया A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2 A3 B3 और C3 हो गया। नहीं, अब बताइए दूसरा क्या हो गया, K A2 क्या हो जाएंगे K A2, फिर क्या होगा K B2 और K क्या होगा K C2, और ये हो गया A2 B2 और C2, ये क्या होगा A3 B3 और C3। जी ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं ना। अब बताइए K कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा ऊपर, जब इसे हम K कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, इसे आप जब K कॉमन निकाल देंगे बाहर तो क्या बचेगा A2 B2 C2, और नीचे भी आपका A2 B2 C2 आ गया। नहीं, A2 B2 C2 R1 भी हो गया, और A2 B2 C2 क्या हो गया R2 भी हो गया, तो दोनों आपके इक्वल है तो जीरो नहीं हो जाएंगे, राइट है ना। जब इसे आप K बाहर निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना होगा A2 B2 C2 और A2 B2 C2 हो गया, और तो ये आपका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया फिर से डेल आ गया। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया, यानी डेल वन इज इक्वल क्या हो गया डेल हो गया आपके। इसलिए जब हम किसी भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड करें, या किसी कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के साथ हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा उसका डिटरमिनेंट चेंज, कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो आपका पूरा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम जरा से कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, बिल्कुल है, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैसे तो आपने प्रैक्टिस तो काफी लोग पहले काफी किया होगा, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है, जिसका क्या है क्वेश्चन में क्या है, आपको जेईई मेन और एडवांस में उसमें क्या है डायरेक्ट एप्लीकेशन बताओ।
ये काम चला गया। नोट कर लिया आपने? काम चला गया तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आपके कुछ रिजल्ट्स है। 1 1 1 ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल क्या है, ए माइनस बी बी माइनस सी एंड दिस इज सी माइनस सी हो गया पहला रिजल्ट। 1 1 1 हो गया। ए है बी है सी है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये आपका है ए माइनस बी माइनस सी एंड दिस इज सी माइनस ए, और ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तीसरा जो रिजल्ट है आपके 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी होगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है। एनसीईआरटी में क्या है, ऐसा है वो। अब क्या है, एज ए रिजल्ट मुझे याद रखना है। तीन ये हो गया। एक चौथा, पहले तीन का मैं प्रूफ में दिखा देता हूँ आपको, और एक चौथा रिजल्ट क्या है वो देख लीजिए। चौथा रिजल्ट है आपके ए बी सी बोथ क्या हो गया, ग्रेटर देन ए बी सी, ऑल द थ्री टर्म्स आर पॉजिटिव है, तो देन ए बी सी ए और सी ए बी इज ग्रेटर देन 0 और दिस। ये आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। एबीसी तीनों पॉजिटिव है तो क्या हो गया, एबीसी बीसीए और सीएबी, ये आपका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और जेई मेन और एडवांस का ये फेवरेट है, क्या होता है ना, फेवरेट है। क्योंकि ये ऐसा है ना, आपने बच्चे है ना उतना ध्यान नहीं देते हैं, और यदि कोई कंपटीशन वाली क्लास ले रखा है तभी आपको टीचर बताएंगे, और वो टीचर वो भी बताएंगे जिसने ऐसे देख रखे हैं वो। तो मैंने इसको काफी देख रखे हैं कि जेई मेन एडवांस से इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। जैसे पीवाई के क्वेश्चन आपको कराया, आप करेंगे तो क्या है, इसका एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। अब ये देखिए दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, माइनस। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो गया। फिर से देख लीजिए इसको, इससे मैं हटाता हूं। सर जी सर करंट स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, एक सेकेंड। ओके अच्छा, ये तो कहीं और चल गया मैं तो। चलिए ठीक है जी, अब आ गया। यस सर यस। मैंने भी देख लिया कहाँ पे ठीक है। हाँ नोट कर लीजिए इसे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab।
ये सारे रिजल्ट आपको है सर जी। सर Note- फोर्थ पॉइंट समझा दो एक बार, जो राइट में लिखा है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऊपर लिखा है एबीसी ग्रेटर देन 0 है। ये मेरा क्या हो गया, फोर्थ जो पॉइंट है ये मैंने क्या लिया, पहला एबीसी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो एबीसी बीसी और सीएबी की वैल्यू क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अब ये प्रूव करके दिखाएंगे भी आपको, ऐसे बिल्कुल याद नहीं रहेगा ना। दूसरा अगला जो रिजल्ट है ये आपका ये है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा जी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब सभी को हम प्रूव करके दिखाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके। ये सब क्या है, आपको बेस बनाते हैं, तो ये सब जो फॉर्मूले है ना आपका क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट का क्या है, वो बेस है आपके। फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको पता ही नहीं कि ये कैसे आया। जी हो गया, आपने नोट कर लिया सक्षम? यस सर। हेलो कितना के नोट कर लिया? हाँ जी ओके चलिए, सर। अब हम पहला का देखिए आपका रिजल्ट। अब ये देखो, पहला है आपका 1 है, ए है, बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर। क्या लाना है आपको, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस। वैसे तो रिजल्ट बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी बहुत सारे करेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपको 3 1 1 आ जाए तो 2 को 0 कर लेना है, ठीक है, 2 को 0 कर लेना। अब हम क्या कर ले इसको, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कुछ भी कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, R1 गोज टू R1 माइनस R3, और दूसरा क्या कर ले, R2 गोज टू R2 माइनस R3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो डिटरमिनेंट है क्या हो जाएंगे, R1 माइनस R3 कितना हो गया, ये हो गया 0, और दिस इज क्या होगा a माइनस सी, और a स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर आ गया। दूसरा बताइए क्या हो गया 0, ये क्या होगा b माइनस सी, और b स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, 1c का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। अब ये बताओ, a माइनस सी आप कॉमन निकाल सकते हैं, 0 0 1, ये क्या होगा a माइनस सी, और ये देखिए क्या होगा a माइनस सी, और ये क्या होगा a प्लस सी, ये हो गया b माइनस सी, और ये है b माइनस सी, और ये क्या हो गया b प्लस सी हो गया, 1c है, और ये क्या हो गया c का स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं R1 से, R1 से कॉमन क्या निकलेगा a माइनस सी, R1 से कॉमन क्या निकलेगा a माइनस सी हो गया आपका, तो a माइनस सी, और b माइनस सी आपका R2 से, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका a माइनस सी हो गया, और ये क्या हो गया आपका b माइनस सी। तो बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया 0 1, क्या हो गया a प्लस सी, फिर क्या होगा 0 1, क्या हो गया आपका b प्लस सी, दिस इज 1c, c का स्क्वायर आ गया। अब एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग अलाउंग बताइए किसके अलाउंग करेंगे, C1, जिसके अलाउंग ज्यादा 0 हो ना उसी के अलाउंग आप कीजिए, राइट है, जिसके अलाउंग ज्यादा, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर 0 हो गया, सेकंड में भी क्या होगा 0 इंटू एनी नंबर 0 हो गया, और तीसरा क्या बच गया 1। तो एक्सपेंडिंग अलाउंग क्या किया, एक्सपेंडिंग अलाउंग C1 किया, तो रिजल्ट बताइए क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिंग अलाउंग आपका हो गया C1, क्या हो गया आपका एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया आपका C1, कितना हो गया आपका a माइनस सी, और ये क्या हो गया आपका b माइनस सी। तो ये आपका कितना हो गया दिस, और दिस हट गया, तो क्या बचा आपका b प्लस सी, और माइनस क्या हो गया a माइनस सी। जी देखिए तो सही है, अब आपका c और c आपका कैंसिल, क्या बचा आपका a माइनस सी, b माइनस सी, और ये c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा b माइनस ए हो गया, और क्या हो गया माइनस कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे लाना क्या है a माइनस बी माइनस सी माइनस है, तो a माइनस सी है ना, तो c माइनस सी लाना है, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, और a माइनस बी से भी बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया आपका a माइनस बी,
बी माइनस सी और ये क्या होगा सी माइनस सी हो गया रिजल्ट हो गया। ये तो बड़ी आसान है जी, आपने तो काफी कर रखा होगा। नहीं इससे आसान तो वही क्वेश्चन पूरे लिखने में। सक्षम हो गया। यस सर। दूसरा बताइए तो क्या हो गया आपका 1 1 ए बी सी है, ए क्यू है सी क्यू है, क्या हो गया ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर वही करेंगे, ये आपका कितना हो गया 2 पे 0 कीजिए, फिर क्या करेंगे R1 माइनस R3 और फिर क्या हो गया R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो डेल बताइए क्या होगा 2 0 कर दीजिए ए माइनस सी ए क्यू माइनस क्या होगा सी फिर 0 हो गया, फिर बी माइनस सी और ये क्या होगा बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया, दिस इज 1 सी और सी क्यू हो गया। अभी वैसे एक्सपेंडिंग अलोंग अभी ही कर लेते हैं, कॉमन बात में क्यों है एक्सपेंडिंग अलोंग मैंने क्या कर लिया C1 कर लें तो बताइए क्या हो जाएगा, तो 1 ही है तो 1 इंटू दिस हो गया, और ये बताइए क्या होगा a माइनस सी बी माइनस सी, बताइए क्या होगा ए क्यू माइनस क्या होगा सी क्यू और बी क्यू माइनस क्या होगा सी क्यू। ये ठीक है। अब इसे ए क्यू माइनस बी क्यू को ब्रेक कर लेंगे तो क्या होगा ए माइनस सी ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा ए माइनस सी, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए सी क्या होगा सी का स्क्वायर, ये क्या होगा बी माइनस सी और ये है बी माइनस सी क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। देखिए तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन देखिए क्या क्या निकलेगा इसका, तो ए माइनस सी और बी माइनस सी तो कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये मेरा हो गया ए माइनस सी और दूसरा क्या हो गया आपका बी माइनस सी, ये आपके हो गया 1, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस क्या हो गया आपका सी का स्क्वायर। ये ठीक है। देखो इसमें क्या है 4 फैक्टर, अभी 2 ही फैक्टर आया, अभी क्या है मेरा 2 ही फैक्टर है, 2 फैक्टर और आना है। तो देखो एक फैक्टर बाकी हो तो एक्सपेंड कर दो तो ठीक है, एक फैक्टर लाना होता तो हम एक्सपेंड कर लेते तो सही था। यहाँ पर क्या है कि 2 फैक्टर लाने हैं तो हम क्या करते हैं, अब ये 2 1 1 है ना तो इसको भी माइनस कर दो, इससे भी क्या हो गया आपका एक फैक्टर और आ जाएगा a माइनस सी। बताइए क्या करें इसको, आपको क्या कर दीजिए इससे, इससे मैंने क्या कर दिया R1 गोज टू R1 माइनस क्या कर दीजिए R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दीजिए। तो बताइए क्या हो गया आपका a माइनस सी, ये क्या हो गया आपका ये हो गया 0 और ये आपका सी स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी और सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी हो गया, और दिस इज क्या हो गया 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस क्या होगा सी का स्क्वायर हो गया। ये ठीक है। अब बताइए ऊपर वाले में क्या लिख सकते हैं, और बी माइनस सी किधर चला गया, और मैंने क्या किया ये वाला सही है, ये स्टेप बताइए सही है कि नहीं। हाँ वो बी माइनस सी बी माइनस वो मिसिंग है ना, ये ठीक है हो गया ना। अब ये बताइए क्या हो गया, अब क्या करें, अब आपका क्या है a माइनस सी है और ये है b माइनस सी, बताइए क्या होगा कुछ फैक्टर बन सकता है। वैसे तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा पता है, अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक ही आ रहा है बिल्कुल है ना। वैसे देखा इसको फैक्टर फैक्टर बना लेते हैं, बताइए क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और फिर क्या हो गया आपका ए सी माइनस क्या हो गया बी सी आ गया, और ये है आपका 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी का। अब जैसे मर्जी हो वैसे प्रूफ कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग ही आपको प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करना है, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसे सी बाहर निकाल दीजिए तो ए माइनस बी, तो बताइए क्या हो गया
ए माइनस सी और ये क्या है बी माइनस सी। बताइए क्या होगा ए, ये हो गया ए माइनस बी और ये क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। दूसरा इससे सी कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी। 1 है बी ए स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस क्या हो गया सी का स्क्वायर। जी ठीक है। अब ये बताइए ए माइनस बी आपका कॉमन निकल सकता है, राइट है ना। तो a प्लस बी हो, नहीं नहीं कहाँ गया, a माइनस बी हो गया ना। तो a माइनस बी और a माइनस बी आप कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या बचेगा आपका, आपका क्या बचेगा आपका, ये कुछ काम का हो गया उसमें नहीं था। तो ये आपका क्या आ गया, ये हो गया आपका a माइनस सी और ये है b माइनस सी। तो ये आपका हो गया 0 और ये आपका a माइनस बी। बताइए क्या हो गया a प्लस बी और प्लस क्या हो गया c हो गया और 1 हो गया b स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस क्या हो गया c का स्क्वायर हो गया। अब इसे आप क्या कर दीजिए एक्सपेंड कर दीजिए, ये आपका क्या होगा वही फैक्टर ही निकल जाएगा। तो a माइनस सी और ये क्या हो गया b माइनस सी और ये आपका कितना हो गया माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो हम क्या करें इसको, बाहर मैंने माइनस डाल दिया और ये क्या हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस क्या हो गया सी हो गया। देखिए बहुत ही आसानी है, आपको एक रिजल्ट याद कराने के लिए मैंने प्रूफ में कर रहा हूँ ताकि आपको रिजल्ट याद हो जाए आपको। अब ये देखिए क्या होगा माइनस को अंदर ले जाइए तो सी माइनस ए हो गया, बी माइनस सी है, ए माइनस बी है और दिस इज क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया आपके। ये ठीक है, ये हो गया आपके। चलिए अब आप देखिए तीसरा आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया आपके और तीसरा आप कुछ ऐसा ही आप खुद भी कर सकते हैं, वो बुक से भी हेल्प से भी बना सकते हैं। चौथा मैं करके दिखा देता हूं, चौथा भी रिजल्ट आपने किया होगा मिसलेनियस का है। हाँ तो चौथा मैं सोचता हूं मैं करा दूं ताकि आपको याद हो जाए, इंपॉर्टेंट हो। इसी रिजल्ट का हम यूज बार बार यूज करेंगे। वो ए बी सी बी सी और सी ए बी हो गया। चलिए तो मैं पूछ लेता हूँ लोगों से। हाँ जी यहाँ तक नोट करिए सक्षम, यस सर। ये समझ में आ गया आपको, ये तो आसान है बिल्कुल है, ऐसा है कुछ तो है नहीं बिल्कुल। चलिए अब चौथा देखिए, तीसरा मैं खुद ही कर लीजिएगा और चौथा मैं करा देता हूँ। ए बी सी ए सी ए बी हो गया आपका। तो ये मेरा क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी है और ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसी आप क्या करेंगे R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो टेल आपका क्या हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया और a प्लस बी प्लस सी हो गया। ये है बी सी क्या हो गया a सी a b हो गया। जी ठीक है, R1 R2 R3 को ऐड कर दें तो ये आपका कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये आपका फिर क्या होगा 3 1 हो गया, ये हो गया आपका बी सी ए सी ए बी हो गया। और इसी को आपको क्या करेंगे 2 को 0 कर दें, C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3। तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया आपका C1 माइनस क्या कर दिया C1 माइनस C3 एंड C2 गोस टू C2 माइनस C3। तो आपके जो रिजल्ट है ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी और ये क्या हो गया आपका 0, ये हो गया मेरा b माइनस ए, ये क्या हो गया c माइनस बी 0 c माइनस ए और ये क्या हो गया a माइनस ये b हो गया। और नेक्स्ट हो गया आपका 1 1 हो गया a हो गया b हो गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो देखिए आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा यही आएगा आपको। अब इसे माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी और ये बताइए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। जी अब यहाँ पे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम बताते हैं कि नेगेटिव क्या होता है।
आप जानते हैं ना नेगेटिव क्या होता है इसका, प्रूव कर रखा है ना। ये नेगेटिव क्यों होता है, नहीं प्रूव किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, डिटरमिनेंट सिलेबस में है कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है सिलेबस में, नहीं है, अच्छा अच्छा इसीलिए नहीं आप लोग पता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तो अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है ही नहीं, ओ ये बात है, तो अच्छा किया मैंने बता दिया आपको, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कराने में बड़ी प्रॉब्लम होती। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, थोड़ा और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, आपके सिलेबस में है नहीं ना डिटरमिनेंट, फिर भी मैं थोड़ी और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, जिसको बुकलेट नहीं मिला है ना, वो आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो नहीं मिला है वो ले लीजिएगा, ये यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसे प्रूव करना है कि नेगेटिव है वो, जब एबीसी आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, एबीसी क्या है, पॉजिटिव है, तो कह रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव है। चलिए दूसरा देखिए, इसी हम a प्लस बी प्लस सी है, मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2ab - 2bc - 2ca, ये ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, अब हम क्या करते हैं वो देखिए आप, अब ये आपका माइनस है, a प्लस बी प्लस सी है, अब ये देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। देखिए इसे ओपन करेंगे तो यही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a स्क्वायर 2 बार आता है जी, ठीक है। आपको और बढ़िया से दिखाऊं तो लीजिए, और बढ़िया से मैं दिखा देता हूँ इसे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए मैं लिखता दूं a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, फिर क्या हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। जी देखिए अब आप मैंने पूरा लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, अब आपका आ गया। अब देखिए आपका a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर, ये सारी वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, एबीसी ग्रेटर है, और ये क्या है आपका वो डिस्टिंक्ट भी है, ये भी चीज है डिस्टिंक्ट भी है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया सारे है ना अलग अलग है, तो ये आपका कितना हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आपके सारे पॉजिटिव हो गया। अगर वो इक्वल हो गया तो फिर बताइए क्या हो जाता, जीरो हो जाएंगे, तो वैसे भी यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ए बी सी और इक्वल हो गया तो जीरो ही हो गया, लेकिन ये प्रूफ क्या करना है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव, तो एबीसी क्या है डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव है। अब ये बताइए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और a प्लस बी प्लस सी भी क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और बाहर आपका क्या है नेगेटिव है, नहीं a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, और बाहर आपका नेगेटिव है, तो देयरफॉर क्या होगा दिस इज लेस देन क्या होगा, देयरफॉर क्या हो गया दिस इज, बताइए क्या हो गया, ये लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा, ये आपका हो गया लेस देन जीरो हो गया। अच्छा आप लोग क्या क्लास में जो टेस्ट चल रहा है वो कब ओवर होने वाला है, तो खत्म कब होने वाला है कि हो गया, कोई टेस्ट नहीं है इधर ना क्लास में, स्कूल में कोई टेस्ट तो नहीं चल रहा ना, कब तक चलेगा बिल्कुल है? अभी शुरू हो गया 10 तारीख किस टेस्ट है, अच्छा कब तक चलेगा आपका, एक हफ्ते कितने तक, अच्छा एक हफ्ता, तो टेस्ट है तो नहीं है ना, जब टेस्ट ओवर हो जाएगा ना तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास है वो नेचुरली रखेंगे ना, ताकि ऐसा टाइम रखेंगे क्योंकि क्लास ना करें, क्योंकि देखो सिलेबस बना है, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तो होगा, एक तो हो गया कि चैप्टर होता है ना कि 2 घंटे एक दो क्लास लिया फिनिश हो गया, उसे नहीं होता है ना, एक दो क्लास में सोचेंगे कि मेरा हो जाएगा जेईई मेन एडवांस लेवल पे, ये तो बिल्कुल भूल जाओ बिल्कुल है ना। अब मैं भी कहूँ आपको कि मैं करा दूंगा कहाँ से करा दूंगा, सिलेबस इतने हैं कि आप जितना भी चाहे, अब ये क्या होगा कि क्या मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि रटे जा करता नहीं,
मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे कि मैट्रिक्स मैंने कराया बनने शुरू हो गया, फिर डिटरमिनेंट्स कराएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको वो बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, कहेगा कि हाँ ये तो आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास को मुझे लगता है कि सैटरडे संडे ही होगा बिल्कुल। उसके बाद है ना, जब तक आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा तो फिर हम नाइट में ही क्लास रखेंगे, राइट है। ऐसा टाइम रखेंगे कि आपका किसी के साथ क्लास ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।